हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज विकास। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम एक बार ग्राफ डिस्कस करेंगे। ये आसान लेवल है। आपको बता दूं, 5 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं, तो आप इसको खुद से जरूर ट्राई करना। और ये पार्ट नंबर 3 होगा। ये हमने प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से लिया है, तो इजी और मॉडरेट हर एक लेवल के कॉम्बिनेशन आपको वहां पर मिलेंगे। तो आप लोग किसी भी बैंक एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो SBI PO, IBPS PO, IBPS क्लर्क, तो आप जरूर बनाएं। और बहुत सारी क्विजेज आप बना सकते हैं। क्विजेस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे दूंगा, तो आप ज्यादा अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले जो हमने लास्ट सेशन में असाइनमेंट क्वेश्चन रखा था, उसको यहां पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यहां पर यह था कि आपको इस क्वेश्चन में 2 कॉलम दिए गए हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअल इक्वेशन है 1 2 3। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो दो रूट निकलेंगे। दोनों रूट आपको देखना है कि कौन सा किससे मैच कर रहा है। 1 जो है वो A के साथ आएगा, V के साथ, C के साथ। तो इसमें कोई भी 2 इक्वेशन आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर निकल कर आएगा। तीनों आपको सॉल्व नहीं करनी है। तो पहली वाली देखता हूं। ये डायरेक्टली मैं करूंगा x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब देखो दोस्तों, रूट पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो, तो हमेशा आपको दोनों वैल्यू प्लस मिलेंगे। ये बात आप समझ लो। अब 6 के फैक्टर कैसे करोगे? 6 के फैक्टर आप ऐसे करोगे, 3 और 2। देखो, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 2 आपको 6 मिल जाएगा। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो -5 मिलेगा। कैसे मिलेगा? पहला -3 और दूसरा -2। जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 3 इंटू 2 6 बन गया, और दोनों को जोड़ दो तो माइनस का 5 बन गया। तो यहां पर हमें एक रूट 3 मिला, एक रूट 2 मिल गया। इसके बाद कोई एक दूसरी इक्वेशन उठा लो, इसको भी देख लो। x² माइनस 7x प्लस 12। तो मुझे 12 के फैक्टर करने हैं कि ऐसा कुछ हो जाए -7x बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, 4 और 3। यहां पर अगर मैं देखूं कि दोनों की अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर मेरा 12 बन जाएगा। और वही है, यहां पर भी माइनस है, दूसरा प्लस है, तो ऑब्वियसली दोनों रूट तो प्लस आएंगे। तो -4 -3 आप जब करोगे जोड़ने पर -7 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर दोनों वैल्यू आपकी प्लस प्लस आ जाएंगी। तो यहां पर हमारा क्या बनेगा, ये आ जाएगा +4 और 3। अब आप देख लो कि पहली वाली इक्वेशन के साथ में 3 और 2 कहां पर दिया है, तो पहला वाला तो जाएगा B के साथ में। दूसरे वाले में 4 और 3 है, तो दूसरे वाले में देखो 3 और 4 आगे पीछे हैं। देखो, जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो, ठीक है, तो यहां पर कोई भी आगे पीछे लिख जाए कोई दिक्कत नहीं, 3 और 4, क्योंकि सिंबल तो पॉजिटिव है ही। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर सिंबल होता कि प्लस, ये 4 के साथ माइनस है, 3 के साथ में प्लस है, तो ये इसी ऑर्डर में आपको लिखे मिलेंगे। ठीक है, या तो पहले +3 लिखा होगा, -4 बाद में लिखा होगा। मतलब ऑर्डर अगर कोई भी होगा तो सिंबल जो इनका साइन है ना, वो मैटर यहाँ पर करेगा। तो पहला जो है B है, दूसरा A है। तो यहाँ पर देखो, पहला B है ऑप्शन में, दूसरा A है, तीसरा ऑब्वियसली C हो जाएगा बचा हुआ। ठीक है, तो ये आपको अप्रोच फॉलो करनी है अपने क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो हमारा आज का DI है। पहले मैं आपको DI पूरा समझा देता हूं ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। आप बिगनर हो, आप थोड़े से एक्सपर्ट होंगे तो देखते ही आप इसको उड़ा दोगे। ये क्वेश्चन कायदे में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और एग्जामिनेशन में क्लेरिकल प्रीलिम्स हो गया, कई बार IBPS PO प्रीलिम्स में 5 नंबर इजी शिफ्ट आएगी, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां पर कहा जा रहा है द गिवन बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स प्लेन प्लस रूल्ड sold and percentage of number of ruled notebook sold out of total notebook sold by 5 different sellers। देखो, यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है 5 डिफरेंट सेलर हैं, सेलर A, सेलर B, सेलर C और सेलर D। ठीक है, और उसके बाद में सेलर E है। तो ये जो 5 सेलर दिए गए हैं, इनके द्वारा नंबर ऑफ बुक्स को सोल्ड किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या दिया गया है, जो ब्लू कलर है वो ये दिखाता है कि कितनी नोटबुक सोल्ड हुई हैं टोटल। ए दिखाता है कि कितनी नोटबुक जो है ए के अंदर, ब्लू कलर, कितनी नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड हुई हैं। बी हमें क्या दिखाता, ए के अंदर ये जो दूसरा कलर है वो क्या दिखाता है, ये वाला कलर दिखाता है कि इसमें रूल्ड बुक सोल्ड हुई हैं, जो टोटल बुक्स हैं उसमें से रूल्ड बुक। तो यहाँ पर मतलब ये निकला कि जो टोटल बुक है इसके अंदर 2 कैटेगरी हैं, एक आपका रूल्ड बुक है और दूसरी जो है वो प्लेन है। ठीक है, हमें टोटल की वैल्यू दे रखी है। जैसे अगर आप ए में देखोगे 1250 दे रखी है। इसके बाद अगर आप देखोगे कि इसमें रूल्ड बुक की अगर मैं बात करूं, तो रूल्ड बुक का डेटा आपको कितना दिया है, 40% ऑफ टोटल सोल्ड वैल्यू इन ए। ठीक है, 1250 का 40% निकाल दो, रिमेनिंग जो होगा 60% वो क्या हो जाएगा, वो आपका प्लेन में आ जाएगा। तो ऐसे आप एक छोटी सी टेबल बना लो, मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। टेबल ऐसे बनानी है, A, B, C और D और E।
ठीक है। अब इसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो आपको क्या करनी है, थोड़ी सी लाइन सीधी कर लें इसको, हाँ जी, ये है। पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, टोटल जो नंबर ऑफ बुक है जो सोल्ड हो रही हैं, टोटल बुक सोल्ड वो कितनी है। ए में देखोगे 1250, 2000, 800, 2400, 1200, ये सारी ब्लू वाली आपको लिख लेनी है। तो ये मैंने 1250 लिख दिया। दूसरा क्या है 2000, फिर है 800। मेरे साथ आप ट्राई भी कर सकते हो सेम तरीके से लिखकर, ये है 1200। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो क्या है, यहाँ पर मैं रूल्ड का डेटा लिख दे रहा हूँ। रूल्ड बुक्स जो है, रूल्ड बुक के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी रखी है। ये आपकी रूल्ड बुक्स हैं 40%। तो अगर मुझे 1250 का 40% निकालना है तो कितना आ जाएगा, 40% मतलब 0.4, ठीक है। और 125 इंटू 4 कर दोगे कितना आ जाएगा, 500 आ गई। डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये कितनी है 35%, तो ये 2000 है, 2000 का 35% कितना आ जाएगा, 700 आ गया, ठीक है। ऐसे ही ट्राई करो। ये वैल्यू कितनी है 800, 800 का 45% निकालना है तो 45 इंटू 8 कर दो, डायरेक्टली निकल कर आ जाएगा। 45 इंटू 8 कितना होगा, 320 और 40, 360, 360। यहाँ पर देख लो, इसमें 30% निकालना है, 24 इंटू 3 72 होता है, दैट मीन्स कि 720 आ जाएगा। यहाँ पर देख लो, ये 1200 वैल्यू है, ये 75% है, तो 75% वैसे तो 3/4 होता है, तो 400 से 300 बार जाएगा। अब 300 इंटू 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, सीधे आपका 900 आ जाएगा। वरना आप 75 इंटू 12 कर सकते हो। अब देखो 75 इंटू 12, 75 इंटू 10 750, 75 इंटू 2 150, 750 प्लस 150 कितना आ गया 900। हर एक एंगल से आंसर वही आना है, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अप्रोच आपकी होनी चाहिए कि 75% लिखा है तो परसेंटेज को साइडलाइन करके फ्रैक्शन कर दो 3/4। एक मैं सेशन में आपको बहुत जल्दी पूरी फ्रैक्शन वाली चीज़ें समझा दूंगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंटेज कैसे करना है, ताकि आप कभी भी नहीं बोलोगे। अगर आपने वो लेसन पढ़ लिया तो वो चीज़ मैं आपको बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता देना अगर आपको दिक्कत आती है, और वो वीडियो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट आपको वो चीज़ मिल भी जाए, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे लग रहा है इस वीडियो के अपलोड होने के विदिन 3 डेज़ के अंदर मैं उस परसेंटेज पूरी टेबल को अच्छी तरीके से समझाऊंगा हर एक एंगल से, और वो चीज़ आपको यहाँ पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ नीचे बताना, डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, ओके। अब देखो रूल्ड बुक का डेटा मिल गया है, तो जो प्लेन है वो तो मिल ही जाएगा ना। 1250 में से 500 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 750, ये आपकी प्लेन आ गई। 2000 में से 700 माइनस कर दो, ये आपका 1300 आ गया, ये प्लेन हो गया। 800 में से 360 माइनस कर दो, 440 है, ये आपका प्लेन हो गया। 2400 में से 720 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 1600, और ये हो गया 80, 1680 आपका आ जाएगा यहाँ पर। इसको माइनस कर दो 1200 में से 900 को, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 300। मतलब हमें रूल्ड भी पता चल गया, प्लेन भी पता चल गया, टोटल तो दे रखा था। देखो ये आपको सिंपल समझाने के लिए एग्जाम में इतना हमें 3-5 नहीं करना है, सीधे देखना है और क्वेश्चन उड़ाना शुरू कर देना। लेकिन हाँ, शॉर्ट में पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करके टेबल में जरूर बना लेना, ठीक है, ताकि बार बार वो कैलकुलेशन ना करनी पड़े, एक ही बार कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं यहाँ पर। इसमें लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्लेन नोटबुक सोल्ड बाय सेलर ए टू द नंबर ऑफ रूल्ड नोटबुक सोल्ड बाय सेलर सी। मतलब जो सेलर ए है उसके द्वारा बेची गई प्लेन नोटबुक की संख्या और जो सेलर सी के द्वारा बेची गई रूल्ड नोटबुक की संख्या, इनके बीच का रेशियो पूछा गया है। तो आप देखो ये सेलर ए है, इसका आपको क्या निकालना है, ये निकालना है रूल्ड नोटबुक। पहले सेलर ए का प्लेन है, सेलर ए की अगर मैं प्लेन नोटबुक देखूंगा तो कितनी आएंगी 750, और इसका रेशियो किसके साथ निकालना है, सेलर सी की रूल्ड जो कितनी है 360, यही तो है। ये आपका खत्म हो गया। अगला नंबर किससे कटेगा, अगर मैं देखूं 3 से इसको काट कर, तो 3 से 2 बार, और फिर ये कितने बार गया 5 बार, और 3 से ये 1 बार गया, और फिर 3 से 2 बार, तो 25 और 12 ये रेशियो आ रहा है। देखो कोई ऑप्शन दिया है, ये वाला दिया है, तो ये आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन देखते ही बनेंगे। बार बार ग्राफ को देखकर अगर आप इस टेबल को नहीं बनाते हो तो आपको इंडिविजुअल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इंडिविजुअल कैलकुलेशन से बचने के लिए हमें टेबल बनानी है। 2 मिनट में टेबल बन जाएगी तो बाकी बचे हुए 2 मिनट में सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसको देख लो इस बार एक नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है द नंबर ऑफ प्लेन नोटबुक सोल्ड बाय सेलर डी इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड बाय सेलर सी। तो देखो यहाँ पर डी के लिए पूछा गया है कि प्लेन नोटबुक सोल्ड बाय सेलर डी ने
प्लेन कितनी बेची हैं, ये देख लो, ये कितनी है 1680, ठीक है। और ये पूछा गया है ये कितने परसेंट मोर और लेस हैं, किससे, टोटल नोटबुक सोल्ड बाय सेलर सी। सेलर सी की टोटल कितनी है नोटबुक, ये 800 सेल हो रही है। तो 1680 800 से कितना ज़्यादा है, ऑब्वियसली 880 ज़्यादा है। 1680 जो है वो 800 से कितना मोर है, ये है दोस्तों मोर 880। अगर आप मोर परसेंटेज निकालोगे तो 880 ज़्यादा है किससे, 800 से। 800 को नीचे डाल दो, इंटू 100 हो गया। अब ये जीरो से आपका ये जीरो कट गया, इससे ये कट गया, 8 से इसको काट दो, ठीक है। एक जीरो यहाँ बच जाएगा ना, दो जीरो से दो जीरो मैंने खत्म कर दिया, तो ये 110% आपका आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ गया, 110%। इसको देख लो, इसमें क्या कहा गया है, ए और बी द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ रूल्ड नोटबुक सोल्ड बाय सेलर ए एंड बी टुगेदर। ए और बी का दोनों का एक साथ निकालना है आपको, रूल्ड का। तो ए और बी का अगर मैं रूल्ड का निकालूंगा तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, 1200 आ जाएगा। फिर कहा गया है एंड टोटल नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड बाय सेलर ई, सेलर ई की टोटल कितनी सोल्ड हो रही है, ये भी 1200 हो रही हैं। पूछा क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ। डिफरेंस तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा ना। ऑप्शन क्या दिया, इसमें ऑप्शन कोई नहीं, तो नन ऑफ दीज वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना यार, कोई भी जबरदस्ती लगाओ, एंगल फिट मत करना, ठीक है। जो है वही आ रहा है, मैथ्स में जो चीज़ दिख रही वही आएगी, ठीक है। यहाँ पर कहा गया कि इफ सेलर ई सोल्ड ईच रूल्ड नोटबुक फॉर ₹12। देखो सेलर ई जो है वो हर एक नोटबुक को 12 रुपये में बेचता है, यही तो कहा गया है ना। अगर हर एक नोटबुक को 12 रुपये में बेच रहा है तो उसके पास टोटल, या देखो रूल्ड नोटबुक कितनी, ई के अंदर रूल्ड नोटबुक कितनी है, ये है 900। तो 900 को 12 रुपये से बेच रहा है, ठीक है। फिर क्या कहा गया है, एंड प्लेन नोटबुक फॉर ₹6। प्लेन जो है वो 300 है उसके पास में, उनको 6 रुपये से बेच रहा है। ये कितना हो गया 10,800, ये कितना हो गया, ये हो गया 1800। 10,800 और 1800 इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 12,600। ऑप्शन नंबर ई दैट इज द राइट आंसर यार, ठीक है। यही करना है सिंपल यहाँ पर। एक बार इसको देखो, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्लेन नोटबुक सोल्ड बाय सेलर बी एंड सी टुगेदर। देखो यहां पर कहा गया है कि आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लेन नोटबुक सोल्ड बाय सेलर बी एंड सी टुगेदर 1/6 वर सोल्ड टू द कॉलेज स्टूडेंट्स। फाइंड द नंबर ऑफ प्लेन नोटबुक सोल्ड बाय सेलर बी एंड सी टुगेदर टू द कॉलेज स्टूडेंट। यार यही 1/6 की वैल्यू पूछी, यार ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बी और सी में आप देख लो, बी है ये आपका सी है। इसमें प्लेन नोटबुक का डेटा कितना है 1300 और ये 440, तो ये हो गया कितना 1740। इसका 1/6 निकाल दो, 6 से कितने बार जाएगा, 6 से 2 बार गया, 9 बार गया, 290 आपका आ गया, 290 राइट आंसर होगा। अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछ लेता कि आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ प्लेन नोटबुक सोल्ड बाय सेलर बी एंड सी टुगेदर नॉट टू कॉलेज, ठीक है। मतलब हमने बी और सी के द्वारा जो कॉलेज स्टूडेंट्स को बुक्स सेल की है उसके अलावा बताओ, ठीक है। मतलब जो हमने कॉलेज स्टूडेंट्स को बुक सेल नहीं किया उनका डेटा बताना है। कॉलेज को कितनी बची 1/6, रिमेनिंग कितनी होंगी, वो आपके नन कॉलेज स्टूडेंट्स को होंगी। तो वो कैसे निकालोगे, 1 - 1/6 कर दोगे, ये कितना आ गया 5/6 आ गया। तो अब आपसे 5/6 पूछा जा सकता है, यहाँ पर 5/6 पूछते तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन ये क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। लेकिन आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि एक चीज़ 1/2 है तो रिमेनिंग कितना होगा 1 - 1/2 होगा, तो यही चीज़ यहाँ पर है। तो 5/6 कितना हो जाएगा, हमने इसी 5/6 किसका निकालेंगे 1740 का, ये निकालना कितना आया 290 आया। 290 × 5 कर दो, 300 × 5 करोगे 1500 आ जाएगा। और 10 यहाँ पर कम था तो 5 बार 10 कम हो गया 50 कम हो जाएगा। तो 1500 में से 50 कम कर दो, कितना आ जाएगा 1450। तो ये वाली चीज़ 1450 आ गई, एक चीज़ 290 आ रही है। तो एक पार्ट तो 1/6 है और ये वाला पार्ट ज़्यादा है, तो ये 5/6 है। दोनों को जोड़ोगे तो मिलेगा भाई आपको 1740, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर था। अब एक क्वेश्चन मैं आप सभी को असाइनमेंट वाला दे रहा हूँ, तो प्लीज़ एक बार असाइनमेंट वाले प्रॉब्लम्स को भी आप बताना कि आपका यहाँ पर क्या आ रहा है आंसर, ठीक है। असाइनमेंट क्वेश्चन आप नोट कर लें। द फॉलोइंग नंबर फॉर्म अ सीरीज, फाइंड द ऑड वन, फाइंड द ऑड वन, ठीक है। चलो नंबर आपको बता रहा हूँ, 512, 415, 324, 243, 164,
और 91। इसमें से बताना ऑड वन कौन सा है। चलो ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ, होंगे तो इसी में से ही। एक लिख लो 415 है, एक लिख लो 243, एक लिख लो 91, एक लिख लो 324, एक लिख लो 164। ठीक है, तो आप मुझे राइट आंसर बताओ 1 2 3 4 5। ये जो असाइनमेंट वाला क्वेश्चन है इसका सही जवाब क्या निकल कर आया। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक सेशन में एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट कराओ, ताकि थोड़ा सा इधर उधर का माइंड भी हमारा आए क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक जरूर करिएगा, अलग अलग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर भी करें, और जो नए यूज़र है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सो दैट आपके पास हर एक नोटिफिकेशन आता रहे। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।